जय महाकाल। जिनको सच जानने की जरूरत होती है ना, मेरे भोलेनाथ मेरी इस वीडियो तक पहुंचा ही देते हैं गाइस। और जैसे कि अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हो, सब्सक्राइबर्स हो, तो आपको पता होगा कि मैं बहुत ही लंबा ब्रेक ली हुई थी और अब मैं वीडियो बनाऊंगी। और आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा हुआ है, ठीक है ना। और गाइस देखो, मेरा ये प्रोफेशन नहीं है। मैं फिर से अगेन बोलना चाहती हूँ, मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। तो हो सकता है मे बी कि कभी कभी वीडियो ना भी आए तो आप लोग निराश मत होइएगा, लेकिन अब मैं रेगुलर रहने की कोशिश करूंगी। एंड गाइस देखो, अपने रिश्ते में सच होना बहुत जरूरी है, अपने रिश्ते की सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। एंड एट द सेम टाइम भरोसा भी बहुत जरूरी है। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उस पर भरोसा करना सीखो। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसके बारे में जानना सीखो। उसको उसके ऊपर अंधा भरोसा भी नहीं करना है आपको, और ना ही ज्यादा शक करना है, सच्चाई जानने की कोशिश करनी है। तो आज की रीडिंग में 2024 जो स्टार्टिंग हो रहा है, अब ये हम लोग देखेंगे कि ये नया साल में आपके सामने किस तरह की बातें आएंगी। आप अपने रिश्ते को और गहरे तरीके से समझोगे, आपके रिश्ते में और आगे क्या होने वाला। मिक्स एंड मैच रीडिंग है ये, बहुत दिनों के बाद मैं रीडिंग कर रही हूं। तो आप लोगों का जो फेवरेट टॉपिक होता है पास्ट लाइफ कनेक्शन, तो उसको भी मैं इस रीडिंग में लाऊंगी। एंड इस दुनिया में, इस रिश्ते में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, गाइस देखो, मेरे को ये वर्ड बोलने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये टॉपिक ही ऐसा है कि मुझे बोलना पड़ता है, ठीक है ना। आखिर ऊपर वाला आप दोनों को इस रिश्ते में क्यों रखा है, आखिर क्या रीजन है, ठीक है। और अगर रखा है तो रिश्ते में जो चेंजेस बार बार आते हैं वो क्यों आ रहे हैं। मेरी जो रीडिंग है ना गाइज, आप 2-3 और रीडिंग देखना, थोड़ी सी आपको डिफरेंट जरूर लगेगी। अब तो इस टॉपिक पे भी और भी यूट्यूबर्स बनाने लगे हैं वीडियो, लेकिन गाइज मैं एकदम क्लियर कट बोलना चाहती हूँ, सिर्फ टैरो रीडिंग से नहीं होता है। अगर आपको लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को पकड़ना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर्स भी बहुत मिल जाएंगे गाइज, सब पे भरोसा मत करना। आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को पकड़ो जो जिसके ऊपर आपको भरोसा हो, और अपने रिश्ते की सच्चाई को जानने की कोशिश करो कि आप कहाँ हो, आपका पर्सन कैसा है। और उसके लिए सिर्फ बर्थ चार्ट से नहीं होता है। बर्थ चार्ट को अलग अलग 60 भागों में डिवाइड किया गया है। D9 नौमांसा से सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब का पता चलता है, इवन अफेयर्स का पता चलता है, ठीक है ना। तो आप जरूर किसी एक एस्ट्रोलॉजर को पकड़ के उससे अच्छे से जानकारी लेने की कोशिश करना। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लंबा हो गया, आप चाहो तो मुझे भी कॉल कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बट गाइस भरोसा हो तभी करना, अदरवाइज मत करना, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, ठीक है ना। अब चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, उसके लिए आई एम सो सॉरी। सो लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। और सबसे पहले हम लोग हमारे प्यारे टीली फॉर्च्यून कार्ड से देखेंगे कि आपको क्या मिल रहा है। तो थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा मैंने ले लिया है, क्योंकि टीली फॉर्च्यून कार्ड मुझे बहुत पसंद है गाइस, क्योंकि ये ना एग्जैक्ट प्रेडिक्शन देता है, मतलब जो होने वाला है वो एग्जैक्ट बताएगा। बेसिकली देखो, ये तो करंट फीलिंग्स होता है, बट फिर भी टीली फॉर्च्यून कार्ड से थोड़ा बहुत हम लोग फ्यूचर का देख सकते हैं कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि क्या होने वाला है एग्जैक्टली हमारी लाइफ में, हमारे साथ, हमारे रिलेशनशिप में कौन से और नए नए मोड़ आने वाले हैं। तो चलिए, टीली फॉर्च्यून कार्ड हमें क्या बता रहा है। देखो गाइज, अगर आप इस रिश्ते में हो तो आपको किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है किसी से, क्योंकि देखो आप अगर रोगे ना, ठीक है, तो आपको सहारा देने वाला कोई नहीं है। शादी के बाद तो कोई नहीं होता, इवन घर वाले भी नहीं रहते, ये चीज समझ लो आप। बहुत कम ही ऐसे लकी लोग होते हैं जिनके घर वाले सहारा दे देते हैं, ठीक है। टॉर्चर तो खुद ही झेलना पड़ता है, बस मैं यही जानती हूँ। एक बेडरूम में रहते हुए, एक घर में रहते हुए हम लोग अजनबी की तरह रहते हैं। बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों का बचपन का प्यार होता है, मैं इस चीज को समझ सकती हूँ, ठीक है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। श्री गणेशाय नमः। हे भोलेनाथ, मुझे दिखाइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में, उनके इस रिलेशनशिप में जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, ठीक है। जब भी मैं सफल करती हूँ ना, आप उनके नाम लो, अपने मन में लो कि कोई सुने ना। देखो ये सब बातें ना अपने फ्रेंड से भी मत शेयर करना, क्योंकि दोस्ती कब दुश्मनी में बदल जाती है इसका कुछ अता पता नहीं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं ना कि दोस्त लोग जो होते हैं ना, वो भी बीच में टांग लगाते हैं और फंसा देते हैं। तो
मन में लेना और किसी को बताना मत। इस तरह के रिश्ते को समाज एक्सेप्ट नहीं करता है गाइस, क्या करोगे, ये मजबूरी है हमारी। चलिए देखते हैं क्या क्या आया है। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स सबसे पहले आया है। हम लोग टीली फॉर्चून कार्ड को एंड में देखेंगे, ठीक है। एज ऑफ वॉन्ड्स, कोई कहीं जा रहा है क्या? ये आया है द एम्परर आया है पर उल्टा आया है, ठीक है। एंड 6 ऑफ कप्स, सो ब्यूटिफुल। 9 ऑफ कप्स उल्टा आया है, ये उल्टा आया है, ये अच्छा ही उल्टा है। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ठीक है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं एट द सेम टाइम। कुछ मेरे को ना हो सकता है इस दो केसेस हो, ठीक है ना। एक तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या फिर बहुत लॉन्ग नहीं फिर भी कुछ डिस्टेंस जरूर होगा आपके उनके बीच। या हो सकता है अभी ऐसा सिचुएशन आया हो आपकी लाइफ में कि कुछ डिस्टेंस हो गया हो, कुछ कमी हो गई हो, कुछ कुछ दूरियां आ गई हो, ऐसा हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ दूरियां, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। एंड कुछ लोग ऐसे हैं मतलब आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई, आपकी फैमिली की एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, या फिर अपनी नौकरी एक जगह से रिजाइन देकर दूसरी जगह, या फिर आप दूसरी जॉब ढूंढना चाहते हो, दूसरी जगह जाना चाहते हो। मतलब कुछ नया करने का ये न्यू ईयर में प्लान पूरा बन रहा है। इवन कुछ लोग कर भी चुके हैं। यहाँ पे गाइस देखो मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहती हूँ, बट फिर भी नेगेटिव कार्ड जो आया है उसको मैं जरूर क्लियर करूंगी। 1% के केस में ऐसा मेरे को दिख रहा है कि कुछ लोगों का ब्रेकअप जैसा सिचुएशन हो गया है, और ब्रेकअप ऑलमोस्ट हो चुका है। और आपको अब लग रहा है कि अरे अब ये बंदा तो मेरे को कॉल करने वाला नहीं है, और अब ये कहानी खत्म हो चुकी है, आपको ऐसा लग रहा है। बट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि जस्ट इस कार्ड के बाद ये वाला कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स। सो ब्यूटीफुल कार्ड। दो केसेस बनता है यहाँ पे गाइज। देखो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप था, अगर मान के चलो फॉर एग्जाम्पल 1% के केस में अगर आप दोनों के किसी तरह का कुछ मनमुटाव चल रहा है, कुछ दरार आ गया है आप लोगों के बीच, तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। हो सकता है 6 डेज लगे या 6 वीक्स के अंदर अंदर में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक भी कर दिया हो, बट फिर भी ये चीजें नॉर्मल हो सकती है। 9 ऑफ कप्स आया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि हो सकता है कि न्यू ईयर पे आप लोग कहीं घूमने फिरने जाओ कहीं, हो सकता है हाँ, यहाँ वाले कार्ड से तो मेरे को लग भी रहा है कि हो सकता है कहीं आप लोग घूमने फिरने जाओ। लेकिन ये वाले कार्ड से गाइज मैं यहाँ पे क्लियर, मतलब इस कार्ड से मैं ये इमेजिन कर रही थी ना कि आप लोग मिलोगे, आप लोग फिजिकल रिलेशनशिप होगा, सेक्सुअल रिलेशनशिप होगा, ये सारी चीजें मैं इमेजिन कर रही थी। बट ये उल्टा आया है ये कार्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि घूमने तो जाओगे बट फिजिकल होना थोड़ा सा चांसेस कम हो सकता है। या फिर आप लोग मिलना तो चाहोगे, पर बहुत बारी ऐसा हो रहा होगा ना आप लोगों के साथ कि मिलते मिलते रह जाते होगे, या हो सकता है किसी का कुछ प्लान चेंज हुआ होगा, मिलने वाले होगे पर प्लान ही चेंज हो गया होगा। ऐसा कुछ सडनली हुआ होगा कि आप लोग मिल नहीं पा रहे होगे, ऐसा जरूर हुआ है, ठीक है ना। अब देखो ये कार्ड बहुत अच्छा है, ये आया था उल्टा, ठीक है ना, ये उल्टा आया था। ये 10 ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही बेकार कार्ड होता है, लेकिन यहाँ पे ये उल्टा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों का जो रिश्ता है इसमें साथ ही साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2-3 चीजें आ रही हैं। तो गाइस कुछ लोग होंगे जहां पे अगर आप लोग काम करते हो ना, तो वहां पे हो सकता है आपके बॉस के साथ, आपके किसी कलीग के साथ आपका अफेयर हो, ठीक है ना, आप उसे प्यार करते हो या अट्रैक्शन आपको हो। लेकिन ये वाला जो कार्ड है ना, क्योंकि ये कार्ड उल्टा आया है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जिस भी तरह का बोझ था आपके पर्सन के ऊपर, जिस भी तरह का वो सोच रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, मतलब किसी तरह का कोई दरार था, कोई मनमुटाव था, या कोई लोन वगैरह आपने लिया था, ठीक है, लोन्स वगैरह, किसी तरह का कोई बोझ था आपके ऊपर, वो चीजें धीरे धीरे कम हो जाएंगी। आप दोनों की जो मनमुटाव चल रहा है वो चीजें कम हो जाएंगे। यहाँ पे मैं यही बोल सकती हूँ इजिली, क्योंकि गाइज देखो नेगेटिव कार्ड सिर्फ एक ही आया है, ज्यादातर नहीं आया है नेगेटिव कार्ड। तो जो नेगेटिव कार्ड आया ना, मतलब मान के चलो आपका एकदम खत्म कहानी हो चुकी है, 2 साल 3 साल हो चुका है, ब्रेकअप हो गया है, तो वहां पे गाइज मैं ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन हाँ, जिनका थोड़ा बहुत चल रहा है वो चीजें नॉर्मल हो सकती हैं। 6 डेज मैक्सिमम 6 वीक्स, कॉल नहीं आ रहा है,
बात हो सकती है आराम आराम से। गाइस आप लोग सोचते होंगे कि इतना अच्छा खासा तो मेरी शादी हो गई थी, मैं अपनी मैरिज लाइफ में ठीक रहती, या फिर मैं अपने घर परिवार में सही रहती या रहता, क्यों मैं इस रिश्ते में पड़ा। देखो गाइस एक बात मैं बोल रही हूँ, ये जो समाज है ना आपको खाने के लिए देगा ना पहनने के लिए देगा, और जब आप बैठ के रोओगे ना, फैमिली में जब कलह होगा और बैठ के रोओगे जब आप, तो ना ही आपका आंसू पोंछने आएगा। और ये जो पूजा पाठ लोग कराते हैं ना पंडित जी लोग, ठीक है, या कोई भी, मैंने एक दो चैनल को देखा है गाइस, जिसमें पता है क्या करते हैं, इसी टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं और पता है उसमें बोलते हैं कि ये मंदिर में पूजा हो जाएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, इतना रुपया लग जाएगा। देखो गाइस इन बकवास की बातों में मत आना, जो भी पूजा कराना होगा अपनी आंखों के सामने कराना, ठीक है। ऐसे लोगों के चक्कर में कभी मत फंसना। मैं चैनल का नाम नहीं बताना चाहती हूँ गाइस, आप लोगों को पता चल जाएगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। बहुत ही फ्रॉड है वो जो भी वीडियो बना रही है इस टॉपिक पे, और इस तरह की बातें, मतलब इतना ज्यादा आप समझो इस चीज को, इतना ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक पे भी लोग पैसे लूट रहे हैं। आई मीन मैं क्लियर कट बोलती हूँ कि टैरो कार्ड से ज्यादा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ करंट फीलिंग्स है, थोड़ा बहुत अगर जानकारी लेना हो तो निकाल सकते हो आप। इसके लिए आपको सिर्फ वीडियो देखने की जरूरत है, आपको ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है टैरोट में, आप पर्सनली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में लो, टैरोट में नहीं, टैरोट में पैसे बर्बाद, और वो भी एक रीडिंग का सिर्फ 100 रुपए से ज्यादा नहीं देना, किसी को भी मत देना, ठीक है ना। चलो हम देखते हैं 11 6 ऑरिकल कार्ड से। ओके वाह, एस ऑफ कप्स, किसी चीज की शुरुआत हो रही है गाइस, यहाँ पे बिगनिंग दिख रहा है। हो सकता है गाइस कि आप लोगों ने डिसीजन लिया हो मैरिज, सेकंड मैरिज करने का, कुछ लोगों ने डिसीजन लिया है अगर, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो डिवोर्स लेकर के लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बहुत अच्छी यहाँ पे 2024 में आपको कुछ एक नया स्टेप लेना पड़ेगा। आई मीन नया स्टेप का मतलब 2024 एक ऐसा साल होगा, मान के चलो फॉर एग्जांपल कि आप एक शादीशुदा इंसान हो, ठीक है, और आप अपनी शादी में खुश नहीं हो या फिर बहुत टॉर्चर हो रहे हो, चाहे जैसे भी जिंदगी आपकी चल रही है बहुत बेकार चल रही है, और वहां पे आप लेना चाहते हो डिवोर्स, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, ये मेल फीमेल सबके लिए रीडिंग है। तो वो जो आपका ये जो डिसीजन है ना डिवोर्स लेने का, इस कार्ड के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। कोई एक नया इंसान आपकी जिंदगी में आ सकता है, सेकंड मैरिज या थर्ड मैरिज का अगर आप सोच रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट डिसीजन होगा, ये कार्ड के अकॉर्डिंग तो यही हो रहा है। और अगर आप लोग रिलेशनशिप में कुछ मनमुटाव चल रहा था तो ये चीजें नॉर्मल हो सकती हैं। ये नया साल 2024 आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। एज ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है। ओके देखो यहाँ पे ना अगर कोई बच्चा यहाँ पे, मतलब बच्चा नहीं बोलूंगी, आई मीन अगर यहाँ पे कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नया मतलब जॉब लेना चाहते हैं, या किसी तरह का मतलब प्राइवेट जॉब के लिए, काउंसलिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए सोच रहे हो तो उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, बशर्ते आप 15 घंटा पढ़ाई करते हो तब। 15 घंटा से नीचे सोचना बहुत, कॉम्पिटिशन बहुत टफ हो चुका है, ठीक है ना। 4 वॉन्ड्स, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों की शादी हो रही है कंफर्म है, कुछ लोगों की का डिवोर्स हो रहा है और कुछ लोगों की शादी हो रही है सेकंड मैरिज, या कुछ लोगों की शादी फिक्स जरूर हुई होगी, एंगेजमेंट फिक्स जरूर हुआ होगा, आपके घर में किसी की शादी हो सकती है, कुछ तो है। और आपके जो पर्सन है ना यहाँ पे अगर आप इस तरह के रिलेशनशिप में हो तो आपके जो पर्सन है ना आपको लेके कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्शियस हो रहे हैं। आई मीन ये बड़ा ही अभी अजीब बंदा होगा, कभी कभी मतलब खुल के बात भी नहीं करेगा। इसको जो चाहिए ना, मतलब इस इंसान को ये इतना इतना ज्यादा, वो बोलते हैं ना कि मन की बात मन में रखने वाला इंसान, इतना ज्यादा इंट्रोवर्ट आदमी है ना कि अपनी बात बोल भी नहीं सकता है, ठीक है। और ये इंसान चाहेगा कि मेरे सामान को कोई ना देखे, आई मीन टू से मेरी ये बंदी है, इससे कोई बात ना करे। अगर आपकी जुबान पे गलती से भी किसी इंसान का नाम आ गया तो आपकी तो खैर नहीं, बस इतना ही समझो आप, ठीक है। उसके बाद ये इंसान ना, मतलब ये इंसान वो चाहता है कि जो इसके मन में बात है ना, वो बात इसके बोलने से पहले आप पूरा कर दो, समझ गया है। ये चाहता है कि ये कुछ भी ना बोले और दिन भर पागलों की तरह आप बोलते रहो, दिन भर पागलों की तरह आप कॉल करते रहो, मतलब सब कुछ दुनिया का जितना काम है आप करते रहो, आप ही को सब कुछ करना है, बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, सो ब्यूटीफुल कार्ड, ठीक है। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि ओके मैं ये बोलना चाहती हूँ
कि 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। देखो कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपके जो पर्सन है ना बड़े अच्छे से बिहेव करते होंगे, बड़ा ही अच्छे से आपके लिए सरप्राइज आएंगे, बड़े मीठी मीठी बातें करेंगे आपसे, बहुत अच्छे से बातें, बट कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि ये बंदा आपके साथ है ही नहीं, ये कहाँ गायब हो गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, आपको ऐसा फील होगा। तो अगर इस तरह का सिचुएशन है गाइस, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूंगी कि थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। ये बंदा डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर मेरे को इस इंसान में लग रहा है कि कभी कुछ ऐसा हो सकता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। अगर पेशेंस से काम नहीं लोगे तो अभी से 6 महीने यहाँ पे आ रहे हैं, 6 महीने तक हो सकता है ऐसा आपको फील हो, ठीक है। अगर पेशेंस से काम नहीं लोगे तो रिश्ता टूट जाएगा। यहाँ पे जरूरत है कि आप लोग एक दूसरे से मिलो, घूमने फिरने कहीं जाओ, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप लोगों का कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी कि फिजिकल होना भी जरूरी है। 3 ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है, जब वो दूसरी तरीके से बिहेव करते होंगे तो आपको ना बड़ा बुरा लगता होगा, आपका दिल टूट जाता होगा। हो सकता है कि जो 1% मेरे को यहाँ पे ब्रेकअप जैसा सिचुएशन दिखा था ना, तो वो वही सीन होगा, ठीक है। वो यहाँ पे दिल टूटने वाला कार्ड भी आ गया है, तो वो वही सीन होगा कि कुछ लोगों का दिल बिल्कुल चकनाचूर हो गया होगा, टूट गया होगा। आप लोग मतलब बेचैन हो जाते होंगे कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो गाइस देखो, आपको मैं कभी भी झूठी दिलासा नहीं देती हूँ। अगर किसी के साथ बहुत ही गंदे तरीके से अगर चीटिंग हुई है तो आपको नीड है कि आप थोड़ा सा मूव ऑन करो, बहुत जरूरी है। हाँ, यहाँ पे ये कार्ड उल्टा आया हुआ था, ठीक है, ये कार्ड भी उल्टा ही आया है। कुछ लोगों का ट्रस्ट टूटते जा रहा है। आई मीन कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो कि भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ कुछ ऐसा जरूर हुआ है कि आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो, और मैं इस चीज को समझ सकती हूँ गाइस। देखो यहाँ पे आपके जो पर्सन है ना, वो चाहते हैं कि आप इनके ऊपर भरोसा करो, क्योंकि भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। और मैं क्यों मुश्किल हुआ मैं समझ रही हूँ। आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान सुधरने वाला में का नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कहीं किसी और से बात कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा, जो कि देखो गलत नहीं है। ये आपका जो सोचना है बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे मैं ये बिल्कुल बोलूंगी कि यहाँ पे धोखे वाला कार्ड बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं आया है। तो हो सकता है आपके पर्सन ऐसे बिल्कुल ना हो, आप ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ। लेकिन देखो सतर्क जरूर रहना चाहिए, सच्चाई की नींव तक आपको जाना जरूरी है। मैंने बोला ना कि सच जानना बहुत जरूरी है, सच्चाई जो है टैरो कार्ड से नहीं पता चलता है गाइस। यहाँ पे तो नहीं आ रहा, लेकिन देखो ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर को पकड़ो जो आपके पर्सन की सच्चाई उगल दे, मतलब कि सच्चाई बता दे, आपको फंसाए नहीं। यहाँ पे आपके पर्सन ना, हो सकता है 1% के केस में वो धोखेबाज जरूर हो, लेकिन 99% के केस में धोखेबाज नहीं है। यहाँ पे नो आ रहा है, और आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उन पे भरोसा करो। अगर आप नो कांटेक्ट के सिचुएशन में हो तो वो बंदा ना आपसे मैसेज पे बात करना चाहता है, कॉल पे बात करना चाहता है, फिर वो डर जाता है। हो सकता है आपके घर वालों की वजह से डर जाता है, या आपकी वजह से भी डर रहा है कि मैं अगर इसको कॉल करूंगा तो किस मुंह से मैं इसको कॉल करूं। हो सकता है उसने कुछ आपके साथ कुछ गलत किया हो, ये हो सकता है गाइस। और इस जन्म में आप इस इंसान से क्यों मिले हो, ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि आखिर भगवान ने आप दोनों को क्यों मिलाया, आखिर क्या रीजन है कि भगवान जी ने आप दोनों को मिलाया, आखिर क्या बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सीधे सीधे कार्ड मैं देख रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कार्ड्स आए हैं जो कि ये बिल्कुल शो करता है कि हो सकता है पिछले जन्म में गाइस आप लोग पति पत्नी हो, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हो। ज्यादा चांस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का है, तो पिछले जन्म में भी आपका प्यार जो था अधूरा रह गया था, समझ गए। इस जन्म में आपको पूरा करना ही करना है। देखो हमेशा बैड कर्मास नहीं होते हैं, जो वो ट्विन फ्लेम और सोलमेट होता है ना, ट्विन फ्लेम और सोलमेट वीडियो बना बना के लोग बड़े लूटते हैं गाइस। ट्विन फ्लेम और सोलमेट भी कर्मास में ही आते हैं, एक गुड कर्मा होता है और एक बैड कर्मा होता है। अब ये बात मैं कैसे समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं तो गाइस मैं एक आपने आकाशवाणी का नाम सुना होगा। आकाशवाणी जो होता है, चित्रगुप्त महाराज हमारा लेखा जोखा करते हैं मरने के बाद, तो उनकी मैं वंशज हूँ, मैं कायस्थ हूँ, श्रीवास्तव हूँ मैं। तो जो श्रीवास्तव लोग होते हैं ना, वो चित्रगुप्त महाराज के वंशज होते हैं। इस वजह से हमारे यहाँ कलम दवात का भी पूजा किया जाता है, जिस दिन भैया दूज होता है उस दिन, ठीक है। तो मैं प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग ली हुई हूँ, मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है आकाशवाणी की, मैंने पूरी कोर्स कर रखी है, पूरा मतलब अच्छे से नॉलेज है मुझे। तो ये जो सोलमेट और ट्विन फ्लेम होता है ना, ये सब गुड कर्मास में ही आते हैं गाइस, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच जो जैसे भी रिलेशनशिप है,
क्या ये रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप दोनों का जो केमिस्ट्री है, फिजिकल रिलेशनशिप है, ये किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है। 2024 आप दोनों के रिलेशनशिप को कैसे मतलब किस तरीके से नाप रहा है, किस तरीके से देख रहा है, क्या क्या चीजें होने वाली हैं, कुछ सेक्सुअल्स कमी तो नहीं है, कुछ बाधा तो नहीं है। देखो गाइस, रिलेशनशिप में ना फिजिकल होना ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है, इमोशंस का जरूरत होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो वही मैं देखना चाहती हूँ, क्या फिजिकल के साथ साथ क्या आप लोगों का इमोशंस मैच कर रहा है, क्या जितना ज्यादा आप उस इंसान से प्यार करते हो क्या वो भी उतना इन्वॉल्व है, क्या उतना जितना इमोशंस का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो। देखो, मनी का इन्वेस्टमेंट तो फिर भी हम रिकवरी कर सकते हैं, बट कभी भी हम इमोशंस के इन्वेस्टमेंट का रिकवरी नहीं कर सकते गाइस, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। ओके द हाई प्रिस्टेस, मैंने बोला था शादी किसी की होने वाली है, कोई एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं जो हायर डिग्री लेना चाहते हो, अपने जो भी आपका प्रोफेशन हो उसमें आप और भी ज्यादा डेवलपमेंट चाहते हो, काम को बढ़ाना चाहते हो। सेकंड मैरिज का सोच सकते हैं गाइस। द सन का कार्ड आया हुआ है, गवर्नमेंट जॉब किसी की लग सकती है, ये 100% श्योर है, कुछ किसी की गवर्नमेंट जॉब लगेगी, या फिर अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। आपका जिसके साथ अफेयर होगा वो इंसान थोड़ा सा बॉसी नेचर वाला हो सकता है, थोड़ा कम बोलने वाला हो सकता है। ऐसा इंसान जो है सडनली कुछ भी बोलेगा, मतलब कि चुप रहेगा, मिलना होगा तो अचानक बोलेगा कि मुझे मिलना है, ठीक है, ऐसे बोलेगा, ना 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 करेगा, लेकिन अचानक मिलेगा, अचानक कुछ भी, मतलब आप शॉक्ड होते रहोगे उसकी बातों को सुन सुन करके, ऐसा हो सकता है। दोस्त, सन का कार्ड ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आप किसी आपका जो भी पर्सन होगा वो आपका बॉस हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, हाई पोस्ट पे हो सकता है, इगोस्टिक हो सकता है, ईगो तो भर भर के पड़ी हुई है इस इंसान के अंदर, ठीक है ना। एंड अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो प्रॉब्लम में मैं बोल सकती हूँ कि वहां होप है कि रिश्ता बच सकता है। ये होप, सन का कार्ड होप दिलाता है, खुशियां भी दिलाता है। सन का कार्ड पैसा भी दिलाता है, तो पैसे का कार्ड तो गाइस पहले भी आया था, इस चीज को याद रखिएगा। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई इंसान ऐसा है गई जो आप दोनों के बीच झगड़ा फंसाने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है उसका कोई कलीग हो, उसके घर के लोग हो, उसकी वाइफ हो, उसकी कोई कोई ऐसा इंसान हो जो बहुत बड़ा डायन हो। ऐसा हो सकता है कि कोई आप दोनों के बीच झगड़ा फंसाने की कोशिश कर रहा है, कोई आप दोनों के बीच आने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है। इस वजह से गाइस ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपसे देखो यहाँ पे कुछ नेगेटिव कार्ड्स भी आ गए हैं। अगर आप लोग नहीं मिल रहे हो ना, मतलब बहुत दिन हो गया मिले हुए, तो जरूरी यहाँ पे कि मिलना जरूरी है। अगर हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो यहाँ मिलना जरूरी है। आखिर क्यों नहीं मिलना है? देखो गाइस, हर इंसान की एक फिजिकल नीड होती है, स्पेशली आदमियों की तो होती है। अगर आपका पर्सन आपके साथ फिजिकल नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वहां पे पूरा का पूरा दाल काला है, वहां कोई तीसरा इन्वॉल्व है। तो आपको जरूरत है कि उसकी सच्चाई का पता लगाओ। यहाँ जरूरत है कि आप दोनों को मिलने की जरूरत है। यहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप में मेरे को कमी नजर आ रही है गाइस, आप दोनों को फिजिकल होने की जरूरत है। यहाँ पे ये कार्ड इस तरीके से आ रहा है कि ये इंसान बहुत कम मिलेगा आपसे, और मिलेगा तो बहुत ही मैं यहाँ पे सेक्सुअल रीडिंग करने जा रही हूँ, तो जो भी छोटे बच्चे हैं वीडियो को स्किप कर देना। वो तो हार्डकोर सेक्स हो सकता है आप दोनों के बीच, ठीक है। आप लोग के फिजिकल रिलेशनशिप में आपको समझ में ही नहीं आएगा कि अगला आपसे क्या चाहता है। जो उसको मन करेगा उस तरीके का पोजीशन ट्राई कर सकता है, जिस तरीके से मन करेगा उस तरीके से वो कर सकता है, और ये एक अच्छा निशानी है भी, मैं बोल सकती हूँ। लेकिन हाँ, ये नीड है आपको जानने की कि ये बंदा क्या सिर्फ आपके साथ ही फिजिकल हो रहा है या फिर किसी और के साथ भी हो रहा है। ये आप किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हो, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा टीली फॉर्चून कार्ड देखना चाहते हैं कि टीली फॉर्चून कार्ड में क्या आया है। कुछ आपने फैमिली प्लानिंग की हुई थी, कुछ कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, या बच्चे बच्चे का सोच रहे हो तो प्रेगनेंसी हो सकती है, या फिर घर बनाने का सोचा था वो आपका ड्रीम कम्स ट्रू हो सकता है। करियर भी आया गाइस, ये 2024 आपके लिए करियर में बहुत अच्छी चीजें लेके आएगा। पैसे का प्रॉफिट होगा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या प्राइवेट जॉब में अच्छी जॉब मिल सकती है। कुछ लेडीज जो है जाड़े के दिन में बूट्स पहनना पसंद करेंगी, या आपका पर्सन भी बूट्स पहनेगा, बड़े बड़े शूज पहनना आप लोग पसंद करोगे, जो कि अच्छी चीजें हैं। जो कि बूट्स पहनने से एक और चीज मैं बता रही हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आप लोगों को बूट्स जरूर पहनना चाहिए, ठीक है।
ओके, अगर आप दोनों के बीच किसी तरह का आर्ग्यूमेंट चल रहा था, आई मीन टू से किसी तरह का झगड़ा चल रहा था, देखो कभी भी आपको एक लिमिटेशन अपना क्रॉस नहीं करना है। अगर झगड़ा भी करना है तो एक लिमिट तक करना है, इतना भी ज्यादा किसी को मत बोल देना कि इंसान बहुत ज्यादा हर्ट हो जाए। ठीक है, कुछ मेजर चैलेंज आपकी लाइफ में आ सकते हैं, आपने जो नहीं सोचा होगा, आपने सोचा है कि ये काम करूंगी तो ये हो जाएगा, वो काम करूंगी तो वो हो जाएगा, अगर झगड़ा भी होगा तो 2 दिन बाद बात कर लेगा, तो कुछ मेजर चैलेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। हो सकता है कि बंदा 10 दिन तक बात ही ना करे, तो ये सारी चीजें फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार जरूर सोच लेना। ठीक है, जून के महीने में कुछ बिग सक्सेस आपकी लाइफ में आ सकता है, कुछ जो आप बहुत ही बुरी तरीके से मांग रहे हो भगवान से, वो चीजें आपको मिल सकती है। हो सकता है सेकंड मैरिज के लिए कोई आगे से आपको अप्रोच करे, हो सकता है कि कोई नौकरी आपको मिले, हो सकता है कि कुछ आपने ऐसा कोई ड्रीम देखा हो घर का, वो आपका पूरा हो जाए, बच्चे का ड्रीम पूरा हो जाए। कुछ जून के महीने में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है आने वाले समय में। ठीक है, आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो गाइज आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। एंड गाइज अब मैं थोड़ा सा आपको उपाय बताना चाहती हूँ। सूर्य का उपाय, सूर्य का उपाय 2 तरीके से किया जाता है गाइज। ठीक है, अगर किसी की कुंडली में सूर्य वीक है तो उसका मतलब है कि उसकी जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी करियर में प्रॉब्लम हो सकता है, वो इंसान के फेस पे रौनक नहीं दिखाई देती होगी, सुंदरता में भी कमी हो सकती है, रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम, हस्बैंड के साथ भी प्रॉब्लम, बॉयफ्रेंड के साथ भी प्रॉब्लम, दोनों तरह से प्रॉब्लम हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब लगने में प्रॉब्लम, ये सब होती है। तो सूर्य की पूजा कैसे करते हैं? सूर्य देव को जल दिया जाता है। जब हम लोग लोटा पकड़ते हैं ना हाथ में, तो ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे। ये उंगलियां नहीं टच होनी चाहिए लोटे में, ऐसे। मान के चलो ये बीच में लोटा हो गया, ऐसे उठाया, ऐसे पकड़ना है। ठीक है, जल देते टाइम स्पेशली ऐसे पकड़ना है, ये उंगलियां टच नहीं करनी चाहिए लोटे में। और बोलना है ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इसका जप आपको 5 बार या 7 बार करना है। ठीक है, और अगर पॉसिबल हो तो सूर्य के 12 नाम भी जप लेना उस टाइम में। ठीक है ना। उसके बाद अगर आपकी कुंडली में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ संडे के दिन जरूर करना चाहिए। आप संडे के दिन अगर आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब लगने में, किसी तरह की जॉब, आपको ड्रीम, आपका कोई भी जॉब है वो आपको मिलेगा। आपके रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप में सुधार आएगा। ये सब बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, बाकी आपको पर्सनल कांटेक्ट करना है मेरे से तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड गाइस प्लीज अपॉइंटमेंट लेना हो तभी कॉल करना। बहुत सारे लोगों का कॉल आया हुआ है बट मैं नहीं रिसीव की हूँ पिछले 2 महीने से, इसके लिए आई एम सो सॉरी। अगर आपको काम हो तो आप दोबारा मेरे से कांटेक्ट जरूर करना। पहले मैसेज कर लेना मेरे को, व्हाट्सएप नंबर भी वही है। ठीक है, उसके बाद मेरे से बात हो जाएगी, अपॉइंटमेंट ले सकते हो आप मेरे से। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।